आजकल हॉलो चिक्स के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। लेकिन अगर आप अपने समाज के लोगों से पूछोगे, पिछले जनरेशन वाले लोगों से कि हॉलो चिक्स अच्छे लगते हैं, तो उनका जेन्युइन आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। जिन्हें हॉलो चिक्स होते हैं वो बंदा कुछ खाता पीता नहीं होगा, वो खाते पीते घर का नहीं होगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने परिवार वालों से या अपने समाज के जो भी बुज़ुर्ग टाइप के लोग हैं उनसे ये सवाल करो कि उन्हें किसी की फ़ोटो दिखा दो जिनकी हॉलो चिक्स है और फिर उनसे पूछो कि ये बंदा अट्रैक्टिव लग रहा है। वो बोलेंगे ठीक बंदा है, लेकिन ये खाते पीते घर का नहीं लग रहा है, इसके गाल देखो सूख गए हैं लकड़ी की तरह। वो आपको यही जवाब देंगे। और इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न है अंग्रेज़ों की वजह से हमारे पिछले जनरेशन्स के लोगों के मन में ये चीज़ आ गई है कि हॉलो चिक्स मतलब वो बंदा खाता पीता घर का नहीं है और वो बंदा एकदम मेल नरिश्ड है, मतलब एकदम सूखा हड्डी है। इसके पीछे का रीज़न है फेमाइन्स। अंग्रेज़ों की वजह से जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमाइन्स आए थे। फेमाइन्स का अगर आपको मतलब नहीं पता तो उसका मतलब भूखमरी होता है। मतलब इंडिया के लोगों को पहले खाने को नहीं मिलता था और वो एक बार फेमाइन्स नहीं आए थे, 3-3 बार फेमाइन्स आए अंग्रेज़ों की वजह से भारत में। और इसी की वजह से जब भूखमरी होती है तो भूखमरी में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उसी की वजह से उनके जो गाल होते हैं वो पूरे सूख जाते हैं और एक तरह का हॉलो चिक्स ही हम उसे कह सकते हैं, वो भी हॉलो चिक्स ही होते हैं। इसीलिए लोगों में उसी दिन के, मतलब दिन क्या मैं बोल रहा हूँ, उसी मतलब अंग्रेज़ के पीरियड से ये चीज़ लोगों के जहन में बस गई है कि अगर किसी के बंदे के पास हॉलो चिक्स है, मतलब उसके गाल चिपके हुए हैं, हॉलो है उसके गाल, तो वो बंदा खाते पीते घर का नहीं है। ये चीज़ लोगों के मन में बैठ गई है। अब ऐसी चीज़ नहीं है कि हॉलो चिक्स होना बुरी चीज़ है। अगर हम पिछली जनरेशन्स की सोच को हटा दें तो आज के जनरेशन की लड़कियों में हॉलो चिक्स का ट्रेंड है। अगर किसी बंदे के पास हॉलो चिक्स है तो वो लड़की उससे अट्रैक्ट होगी बहुत ज़्यादा। और आज के समय में हॉलो चिक्स अट्रैक्टिव माने जाते हैं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पुराने लोग तो आपको कोसेंगे कि ये खाता पीता नहीं है क्या, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। लेकिन अगर आपको लड़कियों से अटेंशन चाहिए और इन जनरल जेंजी लोगों से अटेंशन चाहिए, आज के ज़माने के लोगों से चाहिए अटेंशन, तो आपके पास हॉलो चिक्स होने ज़रूरी हैं। अब आपको लोग कहेंगे हॉलो चिक्स आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कुछ वर्क नहीं करता। लोग कहते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करो, ये वाली फिश एक्सरसाइज, ऐसे करके गाल सक कर लो। अब वो चीज़ें साइंटिफिकली इतनी ज़्यादा प्रूवन भी नहीं है। आपको हॉलो चिक्स आने के लिए ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है आपको फ़ैट लॉस करना है। अब देखो, लोग ये कहेंगे कि वो फालतू एक्सरसाइज करो, लेकिन उससे जैसे कि मैंने पहले बोला वर्क नहीं करता है। मेन चीज़ है फ़ैट लॉस। अगर आपके पास फ़ैट होगा पूरे शरीर में तब आप कैसे हॉलो चिक्स को दिखा पाओगे। हॉलो चिक्स का सिंपल मतलब समझते हैं। हॉलो चिक्स क्या मतलब होता है कि गाल के अंदर गड्ढे हो। अगर आपके गाल के अंदर मतलब फेस के अंदर फैट होगा तो हॉलो कैसे आपके गाल बनेंगे। इसीलिए फैट लॉस करो। फैट लॉस करने के लिए क्या करना होगा आपको, कम खाओ ज़्यादा चलो। अब कुछ गुरुज बोलेंगे सोशल मीडिया के कि वाटर फास्टिंग कर दो एंड खाना पीना बंद कर लो, व्रत ही कर लो 10 घंटों का, 4-5 दिनों का, उससे एकदम पतले हो जाओगे। और मैं मानता हूँ उससे पतले हो जाओगे, उससे कुछ फ़ायदा लेकिन होगा नहीं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए है बैलेंस्ड चीज़ करना ज़रूरी है। सच्चाई की बात यह है कि पतला होना मुश्किल चीज़ नहीं है, उस पतले होने को मेंटेन करना मुश्किल चीज़ है, जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मेंटेन करना है पतले होने को तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज कम खानी होंगी। इसी की वजह से आप पतले होगे। और ऐसा मत करना कि पूरी कैलोरीज कट कर देना, ये सबसे बुरी चीज़ होगी जो आप करोगे। अभी तो आप पतले हो जाओगे लेकिन आगे जाके आप फिर से मोटे हो जाने वाले हो। मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए आपको चैट जीपीटी पे जाना है, उसे अपनी वेट, हाइट एंड एक्टिविटी सब वगैरह चीज़ें डाल देनी है। आप उससे पूछ सकते हो और मुझे क्या क्या चीज़ों डालने की ज़रूरत है, तो मतलब इतनी चीज़ें डालनी है और कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। तो आपको बता देगा कि आपके दिन में मेंटेनेंस कैलोरी कितनी होगी। उसी मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको 300-400 कैलोरीज दिन में ज़्यादा खानी है। मेरा मतलब ज़्यादा मैंने गलत बोल दिया, मतलब कम खानी है। ज़्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, और तो आपको कम खानी है। अगर आप टीनेजर हो तो बिल्कुल ये करने की कोशिश मत करना। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जितना खा लेना, लेकिन कम बिल्कुल मत करना। टीनेजर्स के लिए कैलोरीज सरप्लस ही अच्छा चीज़ माना जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। टीनेजर हो
तो कैलोरी डेफिशिएंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉलो चीक्स के पीछे अभी मत भागो। मेंटेनेंस कैलोरी अगर ज़्यादा ही मोटे हो तो मेंटेनेंस कैलोरी में खा लो, कैलोरी डेफिशिएंट में मत जाओ। आगे जाके जब 18+ हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे तो कर लेना कैलोरी डेफिशिएंट, तब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तब तक हमारी हाइट ग्रोथ रुक गई होती है। और तो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि अगर आप एडल्ट हो तो आप कर सकते हो कैलोरी डेफिशिएंट, और यही मेन चीज़ है हॉलो चीक्स के लिए। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी मैसेटर मसल्स को ट्रेन करनी है। अब देखो, अगर आप सिर्फ पतले हो जाओगे तब तो आपके गाल हॉलो हो जाएंगे, लेकिन उससे आप क्या लगोगे, मतलब उन लोगों की तरह लगोगे जिनके समय में भुखमरी आ गई थी। अब तब उन्हीं जैसे लगोगे क्योंकि उनके चेहरे में पहले तो ग्लो नहीं होता, पूरा उनका चेहरा पतला होता है। तो अगर आपको अपने फेस में हॉलो इफेक्ट चाहिए जो कि हमारे जॉर्डन बैडेट के फेस में बनता है एंड हमारे, और वैसे तो उसने सर्जरी करा के रखी है, लेकिन अगर उसके पिछली वर्जन की हम बात करें, और हमारे फ्रांसिस्को लचुस्की, अगर आप उनको नहीं जानते हो तो चीको उनका नाम है, असली नाम उनका फ्रांसिस्को है वैसे, तो उनके फेस में भी देख सकते हो आप ऐसा इफेक्ट बनता है क्योंकि उनके मैसेटर अच्छे हैं। और ब्रैड पिट सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होगा। उनके देखो मैसेटर्स कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तभी उनके हॉलो चीक्स बन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं उनके गाल, उनका फेस भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपको अपने मैसेटर्स को ट्रेन करना है, इसके लिए आप कर सकते हो च्यूइंग, बेस्ट चीज़। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डेली मांस खाओ, मांस को अच्छे से चबा के खाओ, और ज़्यादा सॉफ्ट फूड नहीं खाओ। सॉफ्ट फूड अगर आप खाओगे तो आपके गाल पफर फिश की तरह ही हो जाएंगे, मतलब मैसेटर्स डेवलप नहीं होंगे आपके जैसे कोरियंस लोगों के होते हैं एंड हमारे जापानीज़ लोगों के होते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में इतने ज़्यादा सॉफ्ट फूड होते हैं लेकिन हार्ड फूड नहीं होते उनके कल्चर में, और इसीलिए उनके गाल इतने फूले फूले से लगते हैं। अगर आप चाहते हो आपके साथ ये चीज़ ना हो, आपके मतलब चीक्स में हॉलो इफेक्ट आए, तो आपको मैसेटर्स को ट्रेन करना होगा। आप चाहो तो मैस्टिक गम्स भी ले सकते हो वो, लेकिन आपको च्युइंग करने के लिए ख़रीदना पड़ेगा दोबारा। अब इसके लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। वैसे तो आप च्युइंग गम भी ले सकते हो, मैस्टिक गम्स, च्युइंग गम्स। अगर आप डेली नहीं खरीद सकते च्युइंग करने के लिए तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप उन्हें फेंकना मत, च्युइंग करने के बाद आप उन्हें फ्रिज में जाके रख देना, रेफ्रिजरेटर में रख देना जाके, तब वो क्या होगा, वो ख़राब भी नहीं होंगे और आप उन्हें रेगुलरली च्यू कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ख़रीद लूँ रोज़ तो ख़रीद लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आपको एक और डिसएडवांटेज मिलेगा कि च्युइंग गम में जो होती है बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसलिए आप खरीदना चाहते हो तो डेली मैस्टिक गम्स ही खरीदना, वो आपके लिए बेस्ट होगा सोल्यूशन। और हॉलो चीक्स के लिए आपको मेन तो यही दोनों चीज़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई बंदा आपको कुछ भी बोलता है एक्सरसाइजेस वगैरह, वो इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करने वाली। हो सकता है वर्क थोड़ा बहुत कर जाए, लेकिन उससे मतलब वो टाइम पास है मेरे हिसाब से। इसीलिए आपको ये मेन दो चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूवन है वही आपको करने की ज़रूरत है, अगर आपको बेस्ट हॉलो चीक्स चाहिए, हॉलो इफेक्ट चाहिए अपने चीक्स में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ एंड बाय।